एक्सरसाइज 7E 7C हमारी क्या है, चल रही है इस टाइम। एक्सरसाइज 7C में हमारे 4 सवाल क्या होंगे, कंप्लीट हो गए। आज हम सवाल नंबर 5 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 5 क्या है, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए सवाल नंबर 5 में इन्होंने बोला है कि एक चतुर्भुज है, क्या है, एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के आपको क्या दे दिए, निर्देशांक दे दिए, ठीक। कहा एक चतुर्भुज है और उस चतुर्भुज के ये क्या है, निर्देशांक है। तो आप इस चतुर्भुज का क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल। अब देखिए एक्सरसाइज 7E में क्षेत्रफल का क्या फार्मूला है। जो एक्सरसाइज 7E चल रही है इसमें हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बात कर दी है चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका क्या तरीका है, ठीक है। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है तब तो हमें डायरेक्टली इसका फार्मूला पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का, डायरेक्टली हम फार्मूला लगाते हैं और त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बात कह दी है चतुर्भुज की, कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो जब हमको चतुर्भुज की बात की जाए और हमको चारों निर्देशांक पता हो तो इस कंडीशन में ऐसे सवालों को हम कैसे बनाते हैं। इन सवालों को बनाने का तरीका ये है, या इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करें, इस चतुर्भुज के किसी एक विकर्ण को आपस में मिला दें। चाहे आप इस वाले विकर्ण को मिला दो और चाहे आप इस वाले को मिला दो, ठीक है। तो हमने इस वाले विकर्ण को ऐसे आपस में क्या करा, मिला दिया। क्लियर। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने इस विकर्ण को आपस में मिलाया, इसमें क्या बन गया, चतुर्भुज में ये जो चतुर्भुज हमारा था ये 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया। इसमें 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज देखिए बन गया ADC, इतना एक त्रिभुज बन गया, बन गया नहीं बन गया। और एक त्रिभुज देखिए ये बन गया DBC, बन गया नहीं बन गया। तो अब देखिए अब हमारा ये आसान हो गया। त्रिभुज के क्षेत्र का तो फार्मूला हम जानते ही हैं पहले से। तो अगर हमें इस इतने त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लग जाए और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पता लग जाए तो हमें पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता हो जाएगा। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे ही आप दोनों को आपस में जोड़ेंगे इस पूरे त्रिभुज का क्या हो जाएगा, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। होगी बात क्लियर। ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं, एक चतुर्भुज आपको दिया होगा और आपसे कहेगा कि इस चतुर्भुज का क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए। तो जब आपको एक चतुर्भुज बोला जाए और उसके चारों निर्देशांक आपको बता दिए जाए और फिर आपसे ये कहा जाए कि आप इस चतुर्भुज का क्या बताइए, क्षेत्रफल बताइए, तो इस कंडीशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसके किसी एक विकर्ण को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। जैसे ही आप किसी एक विकर्ण को आपस में मिलाएंगे आपका वो चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब 2 त्रिभुजों में डिवाइड हो गया तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप अच्छे से जानते हैं। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप निकालेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। जैसे ही आप दोनों क्षेत्रफल को आपस में जोड़ेंगे आपको इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं इसको और निकालते हैं इसके चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक। तो देखिए एक एक त्रिभुज लेते हैं। पहले हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज, एक आय का सिंबल होता है त्रिभुज का। त्रिभुज हमने ले लिया DBA, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। त्रिभुज DBA
ए का क्षेत्रफल। ठीक है, बात क्लियर। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये तीनों निर्देशांक हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए डी का निर्देशांक यहाँ पे लिख लीजिए। डी का निर्देशांक क्या है, 2,3, बी का निर्देशांक लिख लीजिए -3, -5, और सी का ए का निर्देशांक यहाँ पे लिख लीजिए -4, -2। ठीक, अब हमें क्या, अब हमारे पास ये क्या है, त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो इधर देखिए कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज हम निकाल रहे हैं डी बी ए का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज डी बी ए का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, तो इसका फार्मूला लगा दो। त्रिभुज के क्षेत्र का क्या लगा दो, फार्मूला 1/2। क्या कैसे लिखते हैं इस फार्मूले को, इसको लिखने का तरीका हमने बताया था। पहले x लिखेंगे, ब्रैकेट में y माइनस y लिखेंगे, फिर प्लस का x लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में y माइनस y लिखेंगे, फिर प्लस का x लिखेंगे, ब्रैकेट में y माइनस y लिखेंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब x वाली टर्म में कितना लगा देंगे, 123 लगा देंगे। और यहाँ पे पहले कितना लिखेंगे, 23, फिर लिखेंगे 31 और फिर लिखेंगे 12। इस प्रकार से हमारा फार्मूला बनके तैयार हो गया। ठीक, तो इस फार्मूले को आप इसी ट्रिक से याद रखिए। इसको याद रखना ऐसे मुश्किल होगा, आप भूल जाओगे बार बार कि कहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है। तो आप इस ट्रिक से इसको बनाइए कि पहले x लिखिए, फिर y माइनस y लिखिए, फिर x लिखिए, y माइनस y लिखिए, फिर x लिखिए, y माइनस y लिखिए। अब x वाले पद में आप क्या लगा दो, 123। ये x वाला पद है, 123 लिख देंगे इसमें। और पहले जो y है इसमें 23 लिखेंगे, इसमें 31 लिखेंगे, इसमें 12 लिखेंगे। हमारा फार्मूला बनके क्या हो गया, तैयार हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का। अब ये फार्मूला हमारे पास आ गया। अब इस फार्मूले को हम आगे जब भी बढ़ा पाएंगे जब हमें ये सारे मान पता हो। तो ये सारे मान हमें कहाँ मिलेंगे, ये हमें सारे मान इन बिंदुओं से मिल जाएंगे। पहला क्या होता है, x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2, ये होता है x3, ये होता है y3। अब लगा दीजिए यहाँ पे सारे मान। 1/2 मान बड़े ही ध्यान से लगाना है, एक भी मान अगर मिस्टेक हो गया पूरा क्षेत्रफल क्या आएगा, गलत आएगा। देखिए x1 का मान क्या है, 2। यहाँ इनके बीच में गुणा होती है, गुणा लगा दो, ब्रैकेट। y2 का मान क्या है, -5, तो -5 लगा दो। ये वाला माइनस है, इसको माइनस रखिए अभी। y3 का मान क्या है, -2। y3 देखिए, y3 -2। ठीक है, तो देखिए एक तो माइनस ये है और एक माइनस ये है। माइनस माइनस की गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस। तो लिखते हैं प्लस डायरेक्ट। ठीक है, प्लस, और प्लस का कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक। ये माइनस से प्लस कैसे हुआ पता लग गया। इस माइनस की इस माइनस से क्या हो जाएगी, गुणा, तभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। और y3 का मान कितना है, 2 तो प्लस। x2 का मान क्या है, x2 का मान है -3। तो यहाँ पर लगा देंगे हम -3। अब देखिए ब्रैकेट में लगाते हैं -3। ठीक है, क्योंकि इधर प्लस है पहले से। तो x2 का मान हमने क्या करा, -3 लगा दिया ब्रैकेट में, यहाँ गुणा x2 का मान -3, ब्रैकेट फिर लगाएंगे। y3 का मान क्या है, -2, तो यहाँ -2 लगा दो। अब ये माइनस y1 का मान क्या है, 3, तो यहाँ लगा दो 3। ठीक है, फिर प्लस x3 का मान क्या है, -4, ब्रैकेट में लगा देंगे -4। y1 का मान क्या है, 3, माइनस y2 -5। अब देखिए एक माइनस ये अब एक माइनस ये है, इस माइनस माइनस की गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब कितना हो जाएगा, 5। अब इसको सॉल्व करिए, 1/2। अब देखो यहाँ ये माइनस के 5 है, अब ये प्लस के 2 है, तो ये 5 में से 2 क्या हो जाएंगे, कम। तो माइनस का कितना बचेगा, 3। यानी कि ये बचा हमारा 2 गुणा
अब माइनस का 3 बचेगा तो ब्रैकेट में माइनस का 3 लिखिए, ब्रैकेट में माइनस का 3। यहाँ तक बात क्लियर? यस। अब देखिए इसकी हम अंदर गुणा कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये कितना रहेगा यहाँ पर 3। इसको देखिए, ये माइनस के 3 माइनस के 2 एक जैसा चिन्ह है तो क्या होगा, जुड़ेगा। 3 2 कितना हो गया 5, तो ब्रैकेट में हम इसको लिख देंगे माइनस का 5। बात क्लियर? अब इस पे आ जाइए, प्लस माइनस माइनस, अब ये 5 और 3 कितने होंगे 8, पहले इसको लिखिए, ये 4 हो गया गुणा ये कितना हो गया 8 3 8 हो गया। अब देखिए 1/2, यहाँ देखिए ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 3 6, ये माइनस 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 प्लस 3 पंजे 15, ये माइनस रहेगा 4 8 32, ठीक है, और ब्रैकेट बंद। अब क्या करेंगे, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, माइनस माइनस वाले, ठीक है। तो इधर देखो ये प्लस के कितने हैं 15, तो ये प्लस के 15 ऐसे ही रखिए अभी आप। अब ये माइनस के 32 माइनस के 6 क्या हो जाएंगे टोटल 38, माइनस के हो गए 38, ब्रैकेट बंद। 1/2, अब इसको क्या करिए आप घटाइए, देखिए 8 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, और यहाँ पर 3 में से 1 घटाइए क्या बचेगा 2, अभी किसका बचा माइनस, तो ये यहाँ प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 23/2। अब देखिए क्षेत्रफल कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसको क्या लेंगे प्लस ले लेंगे, तो 23/2 वर्ग इकाई, ठीक है, वर्ग इकाई। ये तो आ गया त्रिभुज BDA का क्षेत्रफल, यानी कि इतने का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से त्रिभुज इस वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए वो हम यहाँ पे निकालेंगे।